आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। दोस्तों, यह गर्म जलवायु का पौधा होने के साथ साथ एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। यह बेल के रूप में ऊपर चढ़ता है, बेल वाला पौधा है। साथियों, इसमें फूल बहुत अच्छे आते हैं। आप लोग इसे जो है छत के ऊपर चढ़ते हुए देखा होगा, नीचे से ऊपर दीवार पर फैलते हुए देखा होगा, और बहुत सी ऐसी टोपेरी बनी हुई इस तरीके से देखा होगा। और साथियों, जैसे ये टोपेरी बनी हुई है, बहुत प्रकार के जो है तरीके से आपने गमले में लगे हुए अपने पौधों को देखा होगा। वो बड़े आकार में होंगे और काफ़ी घने भी होंगे। लेकिन साथियों, आज मैं आपको इस पौधे की एक यूनिक तरीके की बोनसाई बना करके दिखाने जा रहा हूँ। तो साथियों, इस बोनसाई को बनाने में जो है कौन कौन से इसमें सामान लेने हैं और कौन सी विधि आप अपनाएंगे, और इन सारी बातों को मैं पॉइंट वाइज जो है आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो में आप लोग इस चीज़ को देखने के लिए बने रहिए, कोई भी स्टेप छोड़िएगा नहीं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक है आज की वीडियो में अपराजिता के पौधे की बोनसाई बनाना, तो पॉइंट नंबर 1 में साथियों आपको जो है यह काम करना है कि जैसे ये देखिए पौधा है, और बोनसाई बनाने के लिए जो शुरू की स्टेम है वो मोटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मोटी कैसे होगी? ये बेल वाला पौधा है, बेल वाला पौधा होने की वजह से ये मोटी जल्दी से नहीं होती है। तो इस तरीके से आप जो मेन ब्रांच को बिल्कुल इस तरीके से काट देंगे, और काट देंगे तो फिर नीचे से जो शाखाएं निकलेंगी उनका हम प्रयोग करेंगे, लेकिन ये हमारी जो मेन शाखा है ये मोटी हो जाएगी तब तक। तो यह काम आपको करना ही करना है। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप ऐसे मदर प्लांट को सिलेक्ट करें जिसकी स्टेम ऑलरेडी मोटी हो। अगर मोटी होगी तो आप ऊपर से काटेंगे, फिर नीचे की जो शाखाएं बचेंगी उससे आप जो है बोनसाई बना ले जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, साथियों, आम तौर से जो बोनसाई बनाई जाती हैं उसके अंदर जो है कुछ मोटे वायर का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस तरह से इतने मोटे वायर तक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों, हमारा ये पौधा अपराजिता चूँकि बेल वाला पौधा है, बेल वाला पौधा होने की वजह से इसकी शाखाएं बहुत नाजुक होती हैं। साथियों, ज़रा सा जो है जोर लगाएंगे ये टूट जाती हैं। तो साथियों, इसके लिए आपको जो है देखिए ये तार इस तरीके से कॉपर वायर लेना है। पॉइंट नंबर 3, साथियों, आइए अब हम अपने ब्रांचेस की सिलेक्शन करते हैं और उसको पैड रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे और उसकी वायरिंग कैसे करेंगे इसको जानते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पौधा जो आपको ये दिखाई दे रहा है सामने, इसी की हम बोनसाई बनाने जा रहे हैं अपराजिता के पौधे की। तो दोस्तों, इसके लिए जो है इस तरीके से देखिए ये वाइन वाला पौधा है, तो इस तरीके से देखिए लंबी लंबी वाइन आपको मिलेंगी। तो इसको जो है जहाँ पर कई वाइन एक साथ एक जगह से निकली हुई हैं, आप उनको इस तरीके से एक साथ पकड़ लीजिए, और पकड़ने के बाद फिर आप जो है ये जो पतला तार है आपके पास, ये इससे आपको जो है बांध देना है इनको, और आपको इस पे बहुत ज़्यादा ताकत नहीं आजमाना है। साथियों, बहुत धीमे धीमे बहुत आराम से आपको इस तार को लपेटना है इसके ऊपर। और जब आप इस तरीके से लपेट देंगे, ये आपका देखिए दोस्तों, यहाँ तक जो है अब आपको ये डाली मिल गई, यहाँ तक ये आपकी ब्रांच हो गई, ये मोटी ब्रांच हो गई। और जो है जबकि ये शाखाएं जो है वो बेल के रूप में हैं, लेकिन हमने इसको ब्रांच बना दिया इस तरीके से। तो अब यहीं पर हम इसको रोक देंगे। ये हमारा पहला पैड हो गया, देखिए ये। और इसको फिर हम यहाँ हल्का सा इसको बांध भी देंगे या लपेट देंगे, ज़्यादा बड़ा है तो, या काट भी सकते हैं, जो आसानी से हो जाए आपका वही काम कर लीजिएगा। ये इस तरीके से देखिए हमारा ये पहला पैड बन करके तैयार हो गया। ये हमारी पहली शाखा है, ये मजबूत हो गई, मोटी हो गई। और इसके नीचे जो ये पत्तियां दिखाई दे रही हैं आपको, इनको हटा देना है इस तरीके से। ये हमारे पहली शाखा की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। आइए अब दोस्तों हम इसकी दूसरी शाखा की वायरिंग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखते हैं हम कौन कौन सी ब्रांच को जो है सेलेक्ट करते हैं, लेते हैं।
तो आइए साथियों, अब हम दूसरी शाखा और दूसरे पैड को बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो यह तरीका है दोस्तों, देखिए ये सारी ब्रांचेस को हमने ये एक साथ ले लिया है और इसको लेने के बाद फिर वही प्रक्रिया अपनाना है। ये तार लेना है आपको और इस तार को फिर जो है यहाँ से आपको ऐसे लपेट देना है और इसको लपेटते हुए आगे को बढ़ जाना है और बहुत धीरे धीरे बहुत आराम के साथ आपको ये काम करना है। इस तरीके से आपको साथियों बहुत धीरे धीरे, बहुत नाजुक पौधा होता है, आपको ये काम इस तरीके से कर लेना है। देखिए ये हमारा दूसरा पैड भी तैयार हो गया है। इस तरीके से देखिए ये हमारा दूसरा पैड तैयार हो गया और नीचे की ये जो पत्तियां हैं इनको आपको हटा देना है ताकि ये आपको ऐसा लगे कि हाँ ये हमारी शाखा है, ये मोटी शाखा है। साथियों देखिए हमारे 3 पैड बन करके तैयार हो गए, 3 शाखाएं आपको दिखाई दे रही हैं। चौथे के लिए अब दोस्तों हम ये बनाने जा रहे हैं। ये तार हमने लगा लिया है इसके ऊपर और इस तरीके से आपको जो है लपेट देना है। और ये जैसे ये देखिए आपका यहाँ तक हम लपेटेंगे तो ये फर्स्ट क्लास जो है ऊपर गुच्छा आपको दिखाई देगा। इस तरीके से आपको लपेट देना है। हल्के हाथों से करना है काम, बिल्कुल जल्दी आना नहीं है और आप बहुत आसानी से इसको बना ले जाएंगे और बहुत अच्छा शो आपके गार्डन का ये पौधा बना देगा। इस तरीके से साथियों आप जो है लपेटते रहिए। अगर आपने कहीं ऐसी बोनसाई अपराजिता प्लांट की बनी हुई देखी है तो साथियों कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके हमें सूचित करें, इसका भी आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा दोस्तों देखिए ये पैड बन करके तैयार हो गया है इस तरीके से। अब आप देखिए कि दोस्तों यह बोनसाई का शेप लेना स्टार्ट कर दिया है। इस पौधे के अंदर आधी बोनसाई बन चुकी है साथियों। स्टेप नंबर 4, इसके लिए आपको इस तरीके से सैनिटाइज कैंची लेना है और इसको फिर साथियों आपको जहाँ से आप सोचते हैं कि हमारी ये शाखाएं बहुत अच्छी आ जाएंगी वहाँ तक इस तरीके से देखिए पकड़िए और आप बेधड़क इसको इस तरीके से काट दीजिए। ये देखिए हमने काट दिया और ये हमारा गुच्छा बन करके, पैड बन करके एकदम तैयार है, रेडी। इसी तरीके से साथियों आपको इसका भी गुच्छा जो है तैयार करना है। इस तरीके से आप पकड़िए और इसको फिर यहाँ से काट दीजिए। बिल्कुल फूल की या किसी भी चीज़ की आपको चिंता करनी नहीं है कि इसकी ग्रोथ कम हो गई, ये हो गई, वो हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं आपको ध्यान करना है। बस आपको ये ध्यान करना है कि आपका लुक बोनसाई का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस बात का आपको ध्यान करना है। तो दोस्तों अब यहाँ से देखिए मैं इसको काट दे रहा हूँ। साथियों अगर आपको कहीं ये दिखाई दे कि ये छोटा हो गया या बड़ा हो गया तो आप दोबारा भी इसको इस तरीके से काट दीजिए। शेप में बिल्कुल आ जाना चाहिए। अब आइए साथियों ये जो हमारा ऊपर का पोर्शन है इसको अब हम काट देते हैं। इसी तरीके से जैसे इनको काटा है वैसे ही इसको भी काट देते हैं। फूल चाहे कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, इस बात का आप बिल्कुल दुख मत मनाइए। इस तरह से आपको काट देना है। देखिए ये आपका जो है बोनसाई बन करके तैयार हो गई, देख लीजिए आप साथियों। अगर इसको और सीधा करना चाहते हैं तो ये सीधा भी हो जाएगा, तार से बंधा हुआ है इसलिए आपको ऐसे सीधा भी कर सकते हैं। ये सीधा हो गया। इस तरीके से आपको काट देना है। पॉइंट नंबर 5 साथियों जो है आपको जो है इस पौधे की बड़ी बारीकी से चेक करना है, देखना है, निरीक्षण करना है कि इसके अंदर जैसे देखिए ये फली लगी हुई है, ये फूल फल में कन्वर्ट हो गया है। अगर आप इसको नहीं तोड़ करके हटाएंगे तो दोस्तों ये पौधा जो है इसी फल के अंदर जो सीड बन रहा है उसमें लगा देगा ये सारा ताकत अपनी और फिर ये पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा।
और ना तो फूल और कलियां बन पाएंगी। तो इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ एक काम और करना है कि जितने भी फ्लावर आपको सुबह आपके पौधे पर मिलें उनको पूजा करने के लिए या तो आप तोड़ करके यूज कर लें, या नहीं अगर आवश्यकता है तो साथियों उसको शाम तक अपने शोभा की गार्डन को बनाने के लिए छोड़िए, लेकिन शाम को ज़रूर उसको जो है तोड़ करके हटा दीजिएगा। अगर हटाएंगे नहीं साथियों तो इसी तरीके से हर फूल के अंदर जो है वो फली बन जाएगी, अगर आपने पौधे के ऊपर फूल को छोड़ दिया तो। और जब यह काम आप नहीं करेंगे तो दोस्तों आपको दिक्कत उत्पन्न होगी। तो दोस्तों आपकी बोनसाई बिल्कुल ग्रोथ नहीं करेगी और घनी नहीं हो पाएगी और फ्लावरिंग और कलियां भी बहुत कम बनाएगी। पॉइंट नंबर 7, जब दोस्तों आपकी ये बोनसाई बन करके तैयार हो जाए साथियों, आपको फिर इस पौधे के ऊपर 3 काम अवश्य करना है। वो आपको करना ही करना है, तभी ये पौधा जो है ग्रोथ करेगा, कलियां बनाएगा और फिर फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। तो आप हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आप अपने इस पौधे को किसी भी तरीके से गुड़ाई कर लें। इस तरीके से जब मिट्टी सूख जाए, बरसात का मौसम है इसलिए मिट्टी गीली रहती है, इस तरीके से आप जो है गुड़ाई कर लें। किसी भी चीज़ से आप गुड़ाई कर सकते हैं, हल्की हल्की ऊपर जड़ें डिस्टर्ब ना हो। गुड़ाई करने के बाद दोस्तों आपको 1-2 दिन के लिए इसको छोड़ देना है और यह सुनिश्चित करना है कि आपके टेरेस गार्डन पर जहां सबसे अधिक धूप निकलती है इस पौधे को वहां पे स्थापित करिएगा, क्योंकि ये पौधा बिना धूप के ना तो ग्रोथ करेगा, ना तो कलियां बनाएगा और ना ही फ्लावरिंग करेगा। तो धूप देना इसको बहुत ही परम आवश्यक है, ऐसी जगह आप इसको रखिएगा। और साथ में दोस्तों इस पौधे को जो है मॉइस्चर युक्त मिट्टी भी पसंद है, लेकिन मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। जब ये आप गुड़ाई करते रहेंगे हर हफ्ते तो मिट्टी भुरभुरी होती रहेगी और जो पानी आप इसके अंदर डालेंगे तो दोस्तों वह अगर ज़्यादा हो गया तो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा। और दोस्तों आपको इसको समय समय पर जो है खाद देनी है। आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है हर 15 दिन के बाद सरसों खली पाउडर का दे सकते हैं। आप इसको जो है केले के छिलके का पाउडर दे सकते हैं। और साथियों आप इसको पोटेशियम, फास्फोरस और दोस्तों नाइट्रोजन रिच खाद देते रहेंगे तो आपका ये पौधा जो है बहुत अच्छे ढंग से कलियां बनाएगा और फ्लावर बनाएगा। और आपकी बोनसाई इतनी सुंदर लगेगी कि आपकी यह बोनसाई ही आपके गार्डन को जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगी। मेरे द्वारा इस बोनसाई को बनाने की जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया बताई गई है इस वीडियो के अंदर, उस प्रक्रिया को आप अपना करके इस तरह से बोनसाई बनाएं। और दोस्तों आप जब इस तरह से बोनसाई बनाएंगे तो आपका गार्डन जो है वह इस बोनसाई से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगा। तो मेरे द्वारा यह बताई गई बोनसाई के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।